हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की तारीफ, खुदावन के नाम की हम्द सना, यीशु के नाम की प्रस्तुति, यीशु के नाम की सिताइश और यीशु के नाम का शुक्र करते हैं और खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं कि खुदावन ने हमें आज सांस दिए और खुदावन ने आज हमें जो रात थी सलामत रखा, दिन बख्शा। पाकिस्तान में जैसे आपके पास शाम है, खुदावंद आपको सबको बहुत बरकत दे। पूरे दिन में खुदावंद ने आपको संभाला और आपको अपने जलाल, कुदरत, प्यार, मोहब्बत में खुदावंद ने आपको बढ़ाया। उसका शुक्र करते हैं उसके सारे प्यार के लिए। तो खुदावंद की तारीफ में हम सिस्टर यास्मीन भाई नदीम के साथ मिलकर गाएंगे, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। हर चीज जो है, यीशु की पूरी मखलूकात जितने भी है वो खुदावंद के कामों को बयान करती हैं। तो आसमान भी जो है वो खुदावंद के कामों को बयान करता है। ठीक है जी जी। कर दे हैं रब दी वडियाई। कितनी जबरदस्त बात है कि लिखा हुआ है आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, कर दे हैं रब दी वडियाई। ये वडियाई कैसे करते हैं भला? क्योंकि जब ये आसमान का खैमा देखे कितने सालों से, हजारों सालों से तना हुआ है, कभी आपने नहीं सुना कि आसमान में कोई प्रॉब्लम हुई है या मरम्मत का काम हो रहा है। ये खुदा के काम, ये खुदा की बढ़ाई है, क्योंकि खुदा ने बनाया। और अपने एक कहने से, सिर्फ हुक्म भी नहीं कहेंगे, हुक्म सख्ती के साथ दिया जाता है, लेकिन खुदा ने सिर्फ कहा, खुदा के कहने पे सब कुछ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जो सूरज पूरे टाइम पे चढ़ता है, पूरे टाइम पे गरूब होता है, ये भी खुदा की बढ़ाई है, क्योंकि खुदा के हुक्म मान रहे हैं ये सब मखलूकात। आसमान, जमीन, चरिंद परिंद, इंसान थोड़ा सा अपनी मर्जी के खुदावन ने इसको दिए तो ये जरूर करता है ऐसे काम जो कि खुदा को ना पसंद है, लेकिन ये कि खुदावन के जो लोग हैं वो खुदावन की बढ़ाई को बयान करते हैं। जी सिस्टर जी, खुदावन का शुक्र हो खुदावन के नाम के लिए। आमीन। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। यस, थैंक यू मेरे खुदावंद। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। यस, कर दे रब दी वडियाई, कर दे रब दी वडियाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। दिन करते रहे दे दीना नाल गल्ला। यस मेरे जीसस। दिन करते रहे दे दीना नाल गल्ला। रात बखती रात नू दनाई। रात बखती रात नू दनाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। ना है जुबान ना आवाज सुनी जांदी। ना है जुबान ना आवाज सुनी जांदी। तारे जमीन विच लाई। तारे जमीन विच लाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे। यस, थैंक यू जीसस। सारी जमीन दिया कंडियां तोड़ी। सारी जमीन दिया कंडियां तोड़ी। अपनी गल पुचाई। अपनी गल भी पुचाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। तंबू बनाया रब ने सूरज दे लई। यस, आमीन, हालेलुया। तंबू बनाया रब ने सूरज दे लई। ओना विच रखी उच्चाई।
आमीन यीशु जी ऐसे ही है विच रखी ऊंचाई आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे आमीन हालेलुया ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੌੜਦਾ यस मेरे जीसस ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਦੌੜਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਆਸਮਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ आमेन हालेलुया ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਗਰਮਾਈ आमीन हालेलुया आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे कर दे खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे Yes Lord thank you Jesus Amen करो रब दी हुन वड्याई करो रब दी हुन वड्याई सब आसमाना दी उच्चाई सब आसमाना दी उच्चाई तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ
हालेलुया, खुदावन के नाम की तारीफ, खुदावन के नाम की हम्द, उसके नाम की प्रस्तिश, खुदावन के नाम की सिताइश और खुदावन का शुक्र हो उसके प्यारे नाम के लिए, जिस नाम के आगे सब घुटने झुक जाते हैं। हर घुटना खुदावन के आगे झुकता है, आसमानियों का हो ख्वा जमीनियों का हो, खुदावन के आगे हर घुटना झुक जाता है। और खास तौर पे 24 बुजुर्ग खुदावन के आगे गिर के सिजदा करते हैं, गिर जाते हैं, जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। आसमान पे करोड़ों लाखों फरिश्ते हर वक्त खुदावन के नाम को होली 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 कदूस 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 हर वक्त कहते हैं। खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। जमीन के ऊपर हम शर्माते हैं, हम लापरवाह होते हैं, हम नहीं उस तरह से प्रस्तुत करते जैसे खुदावन की करनी चाहिए, लेकिन खुदावन इतनी प्रस्तुत के लायक है कि खुदावन की प्रस्तुत दिन रात हर वक्त खुदावन की प्रस्तुत की जाए और जोर और शोर से की जाए, किसी और का न सोचा जाए, सिर्फ खुदावन की प्रस्तुत की जाए। तो सारे बंधन जो इब्लीस ने हमारी जिंदगी में बांधे होते हैं वो टूट जाते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जी, हमारे साथ भाई सलीम है। भाई सलीम, आप भी अपनी खुदावन की प्रस्तुत में जो भी खुदावन ने आपको ज़बूर या गीत दिया है आप गाइए। कितना हसीन वादा यस लॉर्ड, ये किया खुदावंद ने, थैंक यू मेरे जीसस। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर। खुदावन का खूबसूरत वादा, आमीन। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, आमीन। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। यस लॉर्ड, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, करता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, करता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, आमीन, हालेलुया। जिसका बने है माली, यस जीसस, बने है माली, यस मेरे जीसस, कलियां लगी खिलने, आमीन। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, रूहे पाक जो हाजिर है आओ यस, कहे खुश आमदी, रूहे पाक जो हाजिर है आओ कहे खुश आमदी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी
उसकी उसकी करे करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी उसकी करे करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे खिंच जलने। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितना हसीन वादा ये किया है खुदावंद ने। यस जीसस। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आमीन आमीन, हालेलुया। खुदा उनके नाम को जलाल मिले। सिस्टर जी आप निकालिए ज़बूर 141 जो है ना, मेरे ख्याल में 141 ही है। यहोवा मैं पुकारदा, आपने ये गाना और मैं इससे पहले गाऊंगी। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरा नू खुदा हकीर कदी न समझेगा। हम सब यीशु के असीर हैं। और सिस्टर सना अगर आप भी गाना चाहें तो आप मुझे कॉल कीजिएगा जब गीत खत्म होता है। और उसके बाद हम एक एक पाकरू का गीत सब गाएंगे। सब ने याद रखिएगा एक पाकरू का, उसके बाद फिर हम कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। रब सचमुच उसदी सुनता है, रब सचमुच उसदी सुनता है दुआ जो उसको मंगता है। दुआ जो उसको मंगता है। अपने हसीरानू खुदा हकीर न कदी समझेगा। अपने असीरानू खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत के विच फसिया हां, मुसीबत दे विच फसिया हां। दुख यारा दुख विच धसिया हां, दुख यारा दुख विच धसिया हां। खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा दे नां दी ए ज़ुबां, खुदा दे नां दी ए ज़ुबां कद करेगी तारीफ बयां, कद करेगी तारीफ बयां। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उसदी गावांगा। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उसदी गावांगा। ए गल यहोवा दे हजूर, ए गल यहोवा दे हजूर। हाँ वध के हुंदी है मंजूर, हाँ वध के हुंदी है मंजूर। ते ढगे बचे खूब तैयार हुन सब कुरबाने ते सिंगदा। ते ढगे बचे खूब तैयार हुन सब कुरबाने ते सिंगदा। ते जुड़ ते बूझे दिल ए वेखनगे, ते बूझे दिल ए वेखनगे। खुश होवन मारे खुशी दे, खुश होवन मारे खुशी दे। जो ढूंढ तेरा यहोवा दा दिल जिंदा होवे तो नादा। रब सचमुच उसदी
सुनदा है रब सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है दुआ जो उस तो मंगदा है अपनी असीरां नूं खुदा हकीर ना कदी समझेगा अपने असीरां नूं खुदा हकीर ना कदी समझेगा अपने हकीरां अपने असीरां नूं खुदा हकीर ना कदी समझेगा अपने असीरां नूं खुदा हकीर ना कदी समझेगा। आमीन, हालेलुया। जी सिस्टर जी आप गाइए, यहोवा मैं पुकारता हाँ और मेरे वल तू छेती छेती आ, यीशु राजा मेरे वल छेती छेती आ। सबके लिए दुआ है, ये सबके लिए जितने हमारे साथ हैं फेसबुक के ऊपर, जो बाद में देखेंगे उन सब के लिए, और जो ग्रुप में भी हैं सबकी ज़बान से ये अल्फाज, ये उनकी दुआ है सबकी खुदा उनके लिए। जी बोलिए। God bless you all. Zabur number 142. Amen. Thank you, many Sorry. Jesus. Number 141. यहोवा में पुकारना मेरे वल तो चेतिया यहोवा में पुकारना मेरे वल तो चेतिया ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਚੇਤੀਆ यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया मेरी दुआ हुन तेरे हजूर विच मेरी दुआ हुन तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बपूर दे जा मेरे वल तू चेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਚੇਤੀਆ ਯहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया मेरे होठां दी कर रखवाली मेरे होठां दी कर रखवाली ओ तेरी के बाल बटा मेरे वल तू चेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया Amen. Hallelujah. दिल ना होए मेरा बदी ते मायल दिल ना होए मेरा बदी ते मायल
हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। जी सलीम भाई गाएंगे पाकरू का गीत, जो भी खुदावंद ने पाकरू ने आपको दिया। पाकरू की ताजीम हम करेंगे, क्योंकि पाकरू है जो कि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हमें खुदा से मिला। और खुदावंद का पाकरू अब पाकरू का दौर है। पाकरू हमारे दरमियान में काम करता है। हमें ज़रूर चाहिए कि पाकरू को ताजीम दें, क्योंकि वो खुदा का रूह है। ठीक है, आम सा रूह नहीं है, खुदा का पाक रूह है। जी पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। यस, थैंक यू जीसस। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ भरना चाहते हैं, झोलियाँ भरना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, वाकई यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूजी पे तू दलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, यस जीसस, थैंक यू। हाथ अपने उठाए आते हैं, मैन पाक हालेलुया। तो हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं, यस, थैंक यू जीसस। बंधनों से रहाई पाएंगे, आमेन हालेलुया। उन यीशु से धुलना चाहते आमेन हैं, हालेलुया। उन यीशु यस, थैंक यू से जीसस। धुलना आमेन चाहते हैं, हालेलुया हालेलुया। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। आमीन खाली दाम मालिका से है। आमीन आमीन हालेलुया, आमीन। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। जी हम लोग ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे सिस्टर जी, अगर आपने गीत भी गाना तो बताइए। और दूसरी बात सिस्टर यास्मीन, आपने रूह का गीत गाना, और भाई जो है फिर कलाम के लिए दुआ करेंगे उसके बाद, ठीक है। तेज आंधी की तरह रूआ, गहरे बादल की तरह रूह छा। कितने लोगों को ज़रूरत है गहरे बादल की तरह रूह आपके पास आए? तो आप खुदावंद के हजूरी में अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खुदावंद को कहिए कि गहरे बादल की तरह अपने रूह को लेके आप, ठीक है, तेज आंधी की तरह। अब ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि तेज आंधी की तरह, आप हल्का नहीं, तेज चाहिए, ठीक है। सब अपनी आंखें बंद कर लें जो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में
तेज आंधी की तरह रो रहा है। तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रूछा, साधकों के मजमा में, रास्तों की टोली में, साधकों के मजमा में, रास्तों की टोली में, रुके मसा से तू नहला, गहरे बादल की तरह रुआ, तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रूछा, मोहकम किला और चट्टान, मेरा खुदा है मेहरबान, मोहकम किला और चट्टान, मेरा खुदा है मेहरबान, बड़ी कुदरत से कामों को दिखा, ऐसे ही खुदावन बड़ी कुदरत से कामों को दिखा, गहरे बादल की तरह रूछा, तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रूछा, यीशु आपकी सूली से, यीशु आपके लहू से, यीशु आपकी सूली से, यीशु आपके लहू से, लोग पाते हैं गुनाहों से शिफा, गहरे बादल की तरह रुआ, तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रूछा। आमीन, हालेलुया। हम सिस्टर सना को भी लेंगे, सिस्टर सना गीत गाएंगी और उसके बाद फिर हम सिस्टर यास्मीन गाएंगी। थैंक यू जीसस, खुदावंद आपका शुक्र हो, खुदावंद आपके नाम की तारीफ हो जीसस क्राइस्ट। जी सिस्टर जी गाइए। सिस्टर सना को भी लेंगे, सिस्टर सना गीत गाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रब खुदावंद बादशाह आमीन, है, हालेलुया। ओ जलाला बादशाह थैंक यू है, जीसस। रब खुदावंद बादशाह है, आमेन। ओ जलाला बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दर, सिस्टर जी आपने ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दर, यस जलालदा बादशाह है, सिर ते ऊंचे करो, ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार, थैंक यू मेरे खुदावन। रंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलालदा, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दर, आमीन। जा जलालदा बादशाह है, सिर ते ऊंचे करो, ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार, आमीन। लटकरादा रब थैंक यू यहोवा, जीसस। ओ बादशाह जलालदा, यस मेरे बादशाह। खुदावंद बादशाह है, ओ बादशाह जलालदा। हालेलुया। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। पता नहीं, शायद उन्होंने लगाया हुआ था, वो भी लगाया हुआ था शायद। जी जी सिस्टर यास्मीन, हम आपकी तरफ वापस आते हैं और आप गाइए पाकरू का एक गीत और भाई दुआ करेंगे कलाम मुकद्दस के लिए। खुदावंद सिस्टर सना आपको बहुत बरकत दे,
اور آپ کو اور بھی زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین. Amen. God bless you all. روح کا گیت گائیں گے 338. روح آ، روح آ، روح آ، روح آ، روح پاک آمین. خداوند تو آ. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. جان اور جسم اور روح میں تو بس جا. تھینک یو میرے خداوند، آپ کا شکر ہو. روح آ، روح آ. یس میرے جیسس. ریبارا شندارا بارا زندہ رابا شیخا رابا سیخا رابا ریبا رابا شندارا بارا سیا رابا ربا 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 ربا. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, میرے پاپا. آمین. شولے لپک لپک جب آتے آتے بندن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں. روح کے شولے لپک لپک جب Amen. Hallelujah. Amen. آتے ہیں بندن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں. Yes. Amen. Hallelujah. God bless you too, sister. Thank you, Jesus. روح پاک خداوند تو آ. جان اور جسم اور روح میں تو بس جا. زندہ رابا شابا ریبا شندارا بارا سیا رابا ربا ربیا رابا ربیا رابا ربا ربیا رابا ربا ربیا رابا ربا ربیا رابا ربا. Yes, Jesus. Yes, Jesus. ہوگی روح پاک کے بادل سے. ربارا شندارا بارا سیا رابا ربا. مسیحا تیرا شکر. پاپ کے دھبے ہر دل سے. Yes, Jesus. Yes, Jesus. بارش ہوگی روح پاک کے بادل سے. Yes, بادل Lord. سے Thank you, Jesus. مٹ جائیں گے پاپ کے دھبے ہر دل سے. روح پاک خداوند تو آ. جان اور جسم اور روح میں تو بس جا. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. تہس نہس ہوگا شیطان دل گائے گا. روح کی قوت میں یسوع جب آئے گا تہس نہس ہوگا
यस Amen. Thank you, Jesus. Amen. हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम की हम्द हो, यीशु के नाम की प्रस्तिश और स्ताइश और आपका शुक्र यीशु जी। जी भाई नदीम आप दुआ कीजिए, और सना जो है वो अपने एग्जाम्स के लिए भी दुआ कराना चाहती हैं, और सिस्टर नरगिस भी हमारे साथ हैं। खुदा उनका शुक्र करें कि उनकी बेटी को खुदा ने शिफा दी। उस दिन कहा था ना उसका रिजल्ट खुदा उनका शुक्र है क्लियर आया, तो यीशु का शुक्र है। सिस्टर जी अपनी भाभी के मतलब भी हमें बताइएगा उनका क्या हाल है, क्योंकि उनके लिए भी दुआ की गई थी। और खुदा उनका शुक्र करें उन दोनों के लिए, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। और सिस्टर सना के लिए दुआ कीजिए, उनके एग्जाम्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जितने और भी लोग हमारे साथ होते हैं उन सब के लिए। सिस्टर जी अगर मनाजात की दुआएं हैं तो यासीन से बेहतर कोई नहीं कर सकता, और बहुत सुनी भी जाती हैं। आप फिक्र ना करें, यीशु राजा सबकी सुनता है, ये फिक्र आप छोड़ दें, खुदावन के हुजूर पेश करें, बस बाकी काम यीशु के होता है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत टाइम के लिए। वाकई जो हम जिंदगियों में, हमारी जिंदगी में डेली आता है, हम सब बहन भाई मिलकर आपके हुजूर में सजद होते हैं जीसस। इस चीज को जीसस, इस ग्रुप को बहुत ब्लेस करें और बढ़ाएं। पास्टर साहब को हिम्मत, ताकत और फहम अता करें, ताकि वो आपके नाम को की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाएं जीसस। और हम सब की जीसस रूह की प्यास को बढ़ाएं, हम कलाम की प्यास हो, और हमेशा दिन रात हम सिर्फ और सिर्फ आपकी शुक्रगुजारी में गुजारें। क्योंकि ये दिन करीब है कि जब आप आने वाले हैं, क्योंकि हर तरफ जीसस अगर हम देखें तो वेदर चेंज हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ कि हम सोच भी नहीं सकते, ना कि एक्सपेक्ट कर सकता है जीसस। वबाएं आ रही हैं दुनिया में, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है जीसस। हर चीज और तमाम चीजें आपकी तरफ इशारा कर रही हैं कि हम लोगों को तैयार होना चाहिए आपके इस्तकबाल लिए जीसस। इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जीसस के इतने अच्छे और नाइस लोग हमें दिए, और फेसबुक पे भी डेली हमारे साथ बैठते हैं, आते हैं, आपका कलाम सुनते हैं जीसस। इस ग्रुप में भी बहुत अच्छे लोग हैं, सबको ब्लेस कर जीसस। और जितनी भी मनाजात सिस्टर सना ने, सिस्टर नरगिस ने जो शुक्रगुजारी की है जीसस के लिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना। और सिस्टर नरगिस के लिए हम दुआ करते हैं जीसस के उनके जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आप उनके हर एक आपका फजल उनके साथ हो, और अगर आपका फजल उनके साथ होगा तो हर चीज आसान होती जाती है जिंदगी में। और जीसस अभी जितनी भी प्रेयर मीटिंग बाकी है वो आपके हाथों में देते हैं जीसस, और होली स्पिरिट की गाइडेंस मांगते हैं जीसस। हम जो कुछ भी करें वो आपको बहुत पसंद आए जीसस। हम सब हमेशा फजल में बढ़ते रहें जीसस, और इसी तरह ये कारवां चलता रहे और पूरी दुनिया में फैल जाए जीसस, और बहुत बहुत सी लोगों को बचाने का बायस बने जीसस। हम सबको अपनी ब्लेसिंग में रखें, मांगता हूँ पालता किसी मुझे नाम में। आमीन, हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, उसका शुक्र हो। जी सिस्टर यास्मीन, हमें बताइए आज हमने क्या करना है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सिस्टर नरगिस, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। और बताइएगा मुझे अपनी भाभी का भी बताइएगा, आपने कहा था ना भाभी के लिए भी आपकी दुआ की गई थी, उनका भी बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर साहिबा, हमने इफ्सियों के वो जो फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत थे वो भी कल खत्म कर दिया है, और हमने बाद में से भी खत्म कर दिया है। तो अब आप बताइए क्या करना है। अब हम पुराने अहदनामे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। काफी देर होगी पुराने अहदनामे को नहीं हमने किया, और गिनती की किताब को आज शुरू करते हैं खुदा उनके फजल से। देखिए हमारी पैदाइश, खरूज, अखबार, तीन बुक्स हमने खत्म कर ली। और अगर आप रोज हमारे साथ रहें तो आप हमारे साथ मिलके खुदावन के कलाम को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना, जितनी देर तक हम करते रहेंगे। बल्कि मेरा तो बहुत दिल करता है कि हम बार बार करें। सारे खुदा का कलाम इतना मज़े का कि हम उसको सीखते हैं, फिर दिल करता है एक दफ़ा और सीखें। और जितना ज़्यादा हम पढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम सीखते जाएंगे, उतना ज़्यादा खुदा जो है हमारी दिलों को और ज़्यादा अपने लिए तैयार करता जाएगा। आमीन। जी हाँ जी, पास्टर साहब गिनती की किताब का तारुफ पढ़ना है। जी पढ़िए, तारुफ पढ़िए, और उसके बाद आप रीडिंग शुरू कर दीजिए। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। गिनती उसका तारुफ पढ़ेंगे। गिनती की किताब इसराइलियों की उन तकरीबन 40 सालों की तारीख बयान करती है जिनके दौरान वो कोई सीना से रवाना होकर उस मुल्क की मशरकी सरहद तक पहुंचे। आमीन। खुदा ने उन्हें देने का वादा किया था।
यस, किताब का नाम तारीख की एक नुमाया खसूसियत की निशानदही करता है, यानी मर्दमशुमारी। इसराइलियों की ये मर्दमशुमारी कोई सीना से रवाना होने से पहले मूसा के हुक्म से हुई और फिर एक पुश्त गुजर जाने के बाद यरदन के मशरिक में मोआब के मैदान में हुई। यस, दोनों मर्दमशुमारी के दरमियानी अरसा के दौरान इसराइली कनान की जनूबी सरहद पर कादिस बरना में आए, मगर वहां से मुल्के मौद में दाखिल होने में नाकाम रहे। उस इलाका में बहुत साल गुजारने के बाद वो दरियाए यरदन के मशरकी इलाका में पहुंचे। थोड़ा सा सिस्टर जी, थोड़ा सा पीछे से पढ़िएगा, थोड़ा सा 2 लाइनें पीछे जरा पढ़िएगा फिर से। जी जी। इसराइलियों की ये मर्दमशुमारी कोई सीना से रवाना होने से पहले मूसा के हुक्म से हुई। अच्छा, और फिर एक पुश्त गुजर जाने के बाद यरदन के मशरिक में मोआब के मैदान में हुई। अच्छा, दोनों मर्दमशुमारी के दरमियानी अरसा के दौरान इसराइली कनान की जनूबी सरहद पर कादिस बरना में आए, मगर वहां से मुल्के मौत में दाखिल होने में नाकाम रहे। अच्छा, उस इलाका में बहुत साल गुजारने के बाद वो दरियाए यरदन के मशरकी इलाका में पहुंचे। यस, लोगों का एक हिस्सा वहां बस गया और बाकी लोगों ने दरिया पार करके मुल्के कनान में दाखिल होने की तैयारी की। अच्छा, गिनती की किताब उस कौम के हालात बयान करती है जो मुश्किलात के सामने अक्सर बेहौसला और बेदिल होती और डरती रही और अक्सर खुदा और मूसा के खिलाफ, जिसको खुदा ने उनकी रहबरी के लिए मुकर्रर किया था, बगावत और सरकशी करती रही। ये बयान है कि इस हकीकत का कि उनकी कमजोरी और नाफरमानी के बावजूद खुदा वफादारी से अपने लोगों की मुसलसल निगहदाश्त और परवाह करता रहा। यस, ये तारीख है मूसा की साबित कदमी की कि अगरचा वो कई दफा बेसब्र हो जाता था, वो भी खुदा और अपनी कौम दोनों का जानिसार रहा। आमीन, हालेलुया। मज़ामीन का खाका इसराइली कोई सीना से कूच करने की तैयारी करते हैं। अलीफ पहली मर्दमशुमारी, बे मुख्तलिफ आइन और कवानीन, जीम दूसरी फसा कोई सीना से मोआब तक का सफर, मोआब के वाकयात, मिस्र से मोआब तक सफर का खुलासा, यरदन को पार करने से पहले हदायत। सही। हाँ जी। और और हम पहले पढ़ेंगे इसका अलिफ हिस्सा जो है कि पहली मर्दमशुमारी। हाँ, और ये बुक जो है इसके 38 चैप्टर्स हैं, मैं देख रही थी अभी 38 चैप्टर्स। तो जैसे पहले हमने पढ़ी वो 27 मेरे ख्याल में थे ना, 27 थे, तो वो अब ये जरा उससे ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा। तो अब देखिए हमें तकरीबन 2 महीने शायद हो सकता है इस बुक में लग जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीख रहे हैं। जी सिस्टर जी, गिनती की किताब है तो हमारे पास चैप्टर इसके पता कितने हैं, वर्सेस हैं इतनी 50 to 54 हैं। तो आप ऐसा कीजिए, हाँ जी, आप ऐसा कीजिए कि मेरे ख्याल में अगर देखें पढ़ें, और अगर कोई ऐसा मसला है कि हमें एक एक उसको पढ़ना पड़े तो ठीक है, अगर नहीं ये तो मुझे लगता है स्टोरी की तरह, तो आप इसको आज 20 तक कर लीजिए, 20 तक कर लेते हैं। 10 आप पढ़ें, 10 भाई पढ़ते हैं, 10 कौन कौन है हमारे साथ देखें जरा। पास्टर साहब स्लीम भाई है बस। हाँ चलें ठीक है, हम उसके बाद देखते हैं। सामा को फीवर है तो उसके लिए भी आपने, जिसके लिए भी जब पास्टर साहब दुआ होगी ना तो उनके लिए भी करनी है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा जी, अच्छा जी, चलें ठीक है, ठीक है, खुदा उनके भी साथ हो। चलें जी, जरूर रीडिंग शुरू कर दीजिए। हमने अगर 25 करें वर्सेस कितनी करें, मेरा दिल कर रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ ना हम उसकी तरफ भी जाएं, नया नामा भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो 20 वर्सेस में आप तीनों फिर कर लीजिए 20, चलिए 25 करते हैं, 25 वर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप तीनों फिर इसमें बांट लीजिए, 8 वर्सेस कर लीजिए, ठीक है।
ہاں جی، ہم پڑھیں گے اسرائیلیوں کی پہلی مردم شماری. بنی اسرائیل کے ملک کے مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو. ورس نمبر 3 میں ہے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو دلوں کو لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں، آپ پڑھیں ذرا پہلے پھر پتہ چلے گا. دلوں ہے میرا میں دلوں ہے نا، ہاں الگ الگ دلوں کو تو ہاں ہے نا، دلوں کو تو اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو. اور ان کے سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو. پاسے میں دلوں سے کیا مراد ہے یہاں؟ دلوں کا مطلب میں دیکھنا چاہ رہی ہوں. کون سی ورس ہے؟ ورس نمبر بتائیے. ہاں جی 3 ہے. ایک قبیلے ہوں گے یا جتھے ہوں گے یا گروپ ہوں گے. ہاں ڈویژنس ہیں جو یعنی ان کے گروپس ہیں. دے آر ڈویژنس. ہاں all the men in Israel who are 20 years old or more able to serve in the army. چلے ٹھیک ہے، ڈویژنس ان کے یعنی کہ گروپس. ہاں جی ورس نمبر 4 اور ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں: روبن کے علاقہ سے کہ قبیلہ سے جی یہاں پہ قبیلہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی سوری، روبن کے قبیلہ سے علی سور بن شدیور، شمون کے قبیلہ سے سلومی ایل بن سوری شدی، یہودا کے قبیلہ سے نسون بن امنداب، اشکار کے قبیلہ سے نتنی ایل بن زبر، زبلون کے قبیلہ سے الیاب بن ہیلون، یوسف نسل میں سے افرام کے قبیلہ کا الیسمی بن افرایم کا بیٹا. ادھر میرے پاس لکھا ہوا ہے افرایم کا بیٹا. ہاں جی افرام کے قبیلہ کا لکھا ہوا پاسٹر صاحب میرے پاس. اچھا جی. ہاں جی بائبل مقدس میں. اچھا جی. ہاں جی. اور منسی کے قبیلہ کا جملی ایل بن، یہ منسی ہے یہ ورڈ سسٹر جی. منسی کا منسی ہاں جی نہیں، منسی نہیں ہے، منسی. ہاں جی. منسی کے قبیلہ کا جملی ایل بن فدا بسور ہاں جی بسور. بنیامین کے قبیلہ سے عبدان بن جد اونی، دان کے قبیلہ سے اخیزر لگ رہا ہے یہ تو. اخیزر ہاں جی. اشیزر بن امید شدی، ایشدی ہاں جی ایشدی. آشر کے قبیلہ سے جوہی ایل بن اکران، جد کے قبیلہ سے الیاسف بن دو ایل، نفتالی کے قبیلہ سے اخیر بن انان. آمین. چلیں جی. ہاں جی پاسٹر صاحب 15 ورس تک نا نام ہی ہے یہ جی. آگے سے 16 ورس سے میرے ہسبینڈ 16 یہ ورس 16 گنتی کی کتاب اس کا پہلا باب ہے. ہاں جی فرسٹ چیپٹر اور اس کی 16 آیت. یہی اشخاص جو اپنے آبائی قبیلوں کا رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے جماعت میں سے بلائے گئے، اور موسیٰ اور ہارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا، اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا، اور ان لوگوں نے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے قبیلہ اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا حسب و نسب لکھوایا. تو جیسا خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینا میں گنا، اور
اسرائیل کے پہلوٹے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 46,500 تھے۔ 46,500 روبن کے صرف ایک قبیلہ کے، صرف ایک قبیلہ کے، کافی زیادہ تھے اس وقت کے حساب سے۔ اور شمعون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ تو شمعون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 59,300 تھے۔ سے وہ تھے صرف جو جنگ کرنے کے قابل تھے۔ اچھا، ہاں بالکل صحیح، یہ وہ تھے جو جنگ کرنے کے قابل تھے۔ تو یہ روبن کا قبیلے میں جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ کیا تھے؟ اوپر بھی تو 40، ہاں وہ بھی جنگ کرنے کے لیے تھے۔ تو یہ 59 بھی ہیں، علیحدہ ہیں؟ ہاں جی، جو باقی بچے بوڑھے عورتیں ہیں وہ علیحدہ تھے۔ صحیح ہے، چلیں جی، ٹھیک۔ 24 اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ اور اسی طرح یہاں پہ 24 کہتے ہیں کہ جد کی نسل کے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ تو اس طرح جد والوں کے بھی ابھی آگے بتائیں گے، میرے 24 برسز ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو گنتی ہوئی ہے 59,000 ان کی تھی، 46,000 اور کچھ روبن کے قبیلے کے تھے، اور جد کے ابھی آنے والے ہیں۔ تو اس حساب سے بھی کافی زیادہ آبادی ہوگی۔ 650، ہاں، کیونکہ یہ جب نکلے تھے وہاں سے آپ کو پتا 6 لاکھ تھے، 6 لاکھ کچھ تھے اس طرح کر کے آبادی تھی ان کی۔ ہاں جی، چلیں بھائی ندی سلیم، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ بھی آگے سے کریں 25۔ ہاں، کیا پڑھنا کیا ہے؟ گنتی کی کتاب اور اس کا پہلا چیپٹر، اور اس کی 25 آیت سے لے کے آپ پڑھ لیں 35 آیت تک، 35 تک آج ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کل باقی کر لیں گے۔ گنتی کی کتاب اس کا پہلا چیپٹر 25 آیت سے 35 آیت تک۔ جی، پہلا چیپٹر آ گیا 25 آیت سے۔ اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد 24 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو جد کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 45,650 تھے، اور یہوہ کے لوگوں کے لوگوں میں سے ایک، اور یہودا کی نسل، یہوہ کی نسل کے لوگوں میں نہیں، سے یہوہ نہیں ہے، یہودا ہے، یہ یہودا، یہودا، اور ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو یہودا کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 74,600 تھے۔ اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ تو اشکار کے قبیلہ کے جو 2 آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے۔ اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے۔ اور یوسف کی اولاد یعنی افرایم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا،
وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا. سو افراہیم کی قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے. اور آگے بھی ہاں جی 2 ورسز اور پڑھیں، 2 ورسز. منسی اور منسی، منسی کی نسل کے لوگوں میں سے کہ منسی ہے یہ، مرد جو 20 یہ منسی ہے لفظ، منسی نہیں ہے، منسی. اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا. سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے. آمین 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 اور آمین. جی آمین. ہاں چلیں سسٹر جی، آپ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، 35 تک ہم نے پڑھا ہے. ابھی ہم جاتے ہیں نئے عہد نامے کی طرف. فلپیوں کے نام خط کے آگے کون سا ہے دیکھیے گا ذرا. فلپیوں کے نام خط کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہم نے فلپیوں ختم کر دی، اس کے آگے دیکھیے کون سا ہے. ہاں جی، اس سے آگے خدا من تیرے شکر. کلسیوں کے نام ہے، کلسیوں کے نام. آج ہم پڑھیں گے کلسیوں کے نام خط، اس کا پہلا چیپٹر. اور یہ ہے، اس کے چیپٹر کتنے ہیں بھلا؟ اس کے ہیں 4 چیپٹر ہیں، ہے نا؟ ہاں جی 4. فلپیوں کو بھی 4 اور افسیوں کے 6 تھے. یہ دونوں فلپیوں اور کلسیوں کے 4 ہیں جی. اور اس کی ہے 29 ورسز. تو پڑھنا شروع کرتے ہیں. 5 ورسز اس کی بھی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگر موقع ملا. میرے خیال میں 5 ورسز ہی سارے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر جی، آپ شروع کریے. ہاں جی ہاں جی. اس میں مضامین کا خاکہ ہے. سب سے پہلے تو تمہید، پھر مسیح کی ذات اور کام، مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی، اور پھر اختتامیہ. ہاں جی، پولس رسول کا خط کلیسیوں کے نام. پاسے سے اس کا تعارف بھی ہے، کلسیوں کے نام. ہاں کلسیوں کہتے ہیں اس کو، کلسیوں کے نام خط. کلیسیوں کے نام. ہاں جی، تعارف بھی پڑھ لیں. جی پڑھیے ضرور. ہاں جی، اس کا تعارف یہ ہے کہ کلسے افسس کے مشرق میں آمین. تھینک یو ایشائے جیسس. پوچک کا ایک شہر تھا. آمین. جی 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 آپ پڑھیں. پولس نے یہ خط کلسے کی کلیسیا کو لکھا. یہ کلیسیا پولس نے قائم نہیں کی تھی، لیکن اس علاقہ میں تھی جس کے لیے پولس اپنے تئی ذمہ دار سمجھتا تھا، کیونکہ اس نے آسیا کے رومی صوبہ کے صدر مقام افسس سے وہاں کام کرنے کو آدمی بھیجے تھے. پولس کو خبر ملی کلسے کی کلیسیا میں جھوٹے استاد آگے ہیں. یہ استاد زور دیتے تھے کہ خدا کی پہچان اور کامل نجات پانے کے لیے بعض روحانی حاکموں اور اختیار والوں کی پرستش کرنا بھی ضروری ہے. مزید برآں استاد یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں خاص رسومات کی پابندی کرنا بھی لازم ہے، مثلاً ختنہ اور کھانے پینے اور دوسرے معاملات میں سخت احکام اور قوانین کو بھی ماننا چاہیے. پولس ان تعلیمات کی مخالفت میں لکھتے ہوئے سچا اور خالص مسیح پیغام پیش کرتا ہے. اس کے جواب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مسیح پوری اور کامل نجات دینے کے قابل ہے. یہ اعتقادات اور رسومات دراصل مسیح سے دور لے جاتی ہیں. خدا نے مسیح کے وسیلہ سے دنیا کو خلق کیا اور اسی کے وسیلہ سے وہ اسے اپنے پاس واپس لا رہا ہے. صرف مسیح میں یگانگی سے دنیا کو نجات کی امید ہو سکتی ہے. اس کے بعد پولس ایمانداروں کی زندگیوں کے لیے اس تعلیم کے مضمرات کی وضاحت کرتا ہے. پولس کی طرف سے تکس یہ خط لے کر کلسے گیا تھا. انیموس اس کے ہمراہ تھا. انیموس وہ غلام تھا جس کی خاطر پولس نے فلمون کو خط لکھا تھا. آمین. اب ہم آئیں گے تمہید کی طرف، تعارف سے تمہید کی طرف. پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے اور بھائی
तिमुथियुस की तरफ से। और सेकंड वर्स में मसीह ने उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो पुलसे में है, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, आमीन। शुक्रगुजारी की दुआ वर्स नंबर 3 से शुरू होती है। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावन यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हैं। तो इसमें पौलुस रसूल शुक्रगुजारी की दुआ करें। हम कहते हैं कि हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं। यहाँ वो जीसस के बाप को कह रहे हैं कि हम बाप का शुक्र अदा करते हैं, और वो यीशु मसीह के बाप है, तो हम सब के भी बाप है, ये हवाई जिन्हें हम कहते हैं। और आगे वो कह रहे हैं वर्स नंबर 4 में, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक सिस्टर जी, पौलुस रसूल की एक बात आपने सारे मैसेजेस ये जो लेटर्स हैं इनमें देखा है, एपिसोड्स जो जितने भी हैं, हर एक में उसने खुदा और यीशु मसीह को दोनों को उसने हमेशा किया है, मेंशन किया है। यानी कि सिर्फ यीशु नहीं कहा और सिर्फ खुदा नहीं कहा, और हमेशा मतलब ना खुदा को भी और खुदावंद यीशु मसीह को भी, दोनों को उसने हमेशा मेंशन किया। बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है, ये हमें भी सीखनी चाहिए जी। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। और वर्स नंबर 5 में है, उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में सुन चुके हो। पास्टर साहब इसे जरा एक्सप्लेन कर दे कि उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है। आसमान के ऊपर हमारी सॉल्वेशन है ना, खुदावन के जो भी हमने जब आसमान के ऊपर जाना था, यीशु है, वहाँ पे खुदा है, वहाँ पे एक खूबसूरत शहर है, ठीक है ना, और वहाँ पे खुदावन की प्रस्तिश है। यानी कि वही है बात कि आसमान के ऊपर हमारी उम्मीद है। अभी हम जो कुछ कर रहे हैं, अभी देखें बैठे हुए हम टीवी लगा के फिल्में नहीं देख रहे, हम कोई उल्टी पुल्टी मतलब ये नहीं कि सैरें कर रहे हैं या उधर जा रहे हैं, करते हैं सब कुछ, लेकिन हमें पता होता है कि हमने खुदावन को भी याद करना है और खुदावन को भी हम टाइम देते हैं। लेकिन वजह क्या है इसकी कि हम ज़रूर खुदावन के हुजूर, उसके लोग जो है असल में खुदावन के लोग जो है खुदावन की हुजूरी में आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक उम्मीद है उनकी, और उम्मीद को क्या है उनकी कि जो चीज़ हमारे लिए आसमान पे रखी है, यानी कि खुदावन की वो बरकत के हमने आसमान पे जाना है, हमने खुदावन के सामने जाना है। तो जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में सुन चुके हैं, यानी कि कलामे हक जो है हमारा जो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही है कि हमने खुदा के पास जाना है, ठीक है ना। तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि ये उम्मीद की हुई चीज़ है जो आसमान पर हमारे लिए रखी है, यानी कि खुदावन के साथ मेल मलाप या खुदावन की उस ज़ियाफत में शरीक होना, आसमान की बादशाही को देखना, ये सारा वो है जी। हाँ जी मेरी 5 वर्सेस पूरी हो गई है पास्टर साहिबा, आगे 6 से मेरे हस्बैंड पढ़ेंगे जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। वर्स नंबर 6, जो तुम्हारे पास पहुंची है जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है, चुनांचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुमने भी ऐसा ही करती है। तो कलाम के बारे में पौलुस कह रहे हैं कि सारे जहान में जहां भी जाती है फल देती है, ब्लेस करती है, लोगों को तरक्की मिलती है, सेहत मिलती है, घर में आजादी खत्म होती है, सही ये सारा, और वाकई जो कलाम पढ़ता है वो शिफा पाता है। आमीन, हालेलुया। और सिर्फ शिफा ही नहीं पाता, वो सब चीज़ें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, वो सब चीज़ें जो है ना वो मतलब होती हैं, हमें मिलती हैं, खुदा से मिलती हैं। यानी कि जब आपको पता है जैसे हमारे बच्चों की स्टडीज़ ख़राब होती हैं, फिर भी हम खुदावन से ही दुआ करते हैं। हम अगर कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी के प्रॉब्लम्स हैं, फलाने प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं, वट एवर, जहाँ पर गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, पेपर्स के प्रॉब्लम्स हैं, वीज़े नहीं लग रहे, सब चीज़ों के लिए हम खुदावन के पास आते हैं, ठीक है ना भाई। यानी कि हमारी तरक्की होती है, हर एक चीज़ में तरक्की, एक बात में नहीं, हर एक चीज़ में हम खुदावन से मांगते हैं और हर चीज़ में खुदावन हमें तरक्की देते हैं जी। वर्स नंबर 7, उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत इब्फरास
سے पाई जो हमारे लिए मसीह का दयालुदार खादिम है। तो ये किसी चीज की तरमीम वो बता रहे हैं कि आपने एक फराज से पाई जो हमारे लिए खुदावंद का दयालुदार यानी कि सही तौर पे सच्चा खादिम है। तो उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। तो उन्होंने मेरे ख्याल आके इनको बताया होगा कि किस तरह वो कितने अच्छे लोग हैं वहाँ पे कलीसिया के, और किस तरह खुदावंद में हैं और सच्चे हैं, खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं। जी वर्ष नंबर 9, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और नास और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। तो जब से उन्होंने इन सारी बातों के मुताबिक प्रास से सुना तो पौलुस और रसूल कहते हैं कि मैं उसी दिन से आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ खुदा से कि तुम लोग कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। तो खुदा मर्जी का इल्म है यानी कि कलाम मुकद्दस, उससे वो मामूर हो जाए, उनमें वो भर जाए और वो उसमें ताक़ हो जाए। आमीन। वर्ष नंबर 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। तो उन्होंने ये बताया है कि इसलिए मैं ये दुआ करता हूँ ताकि आप लोग इल्म में पढ़ो, खुद कलाम में पढ़ो, ताकि तुम्हारा चाल चलन यानी कि अगर वो कलाम पढ़ेंगे तो उनका चाल चलन अच्छा होगा, फिर वो खुदावंद के लायक होंगे और हर तरह से खुदावंद को पसंद आएंगे और हर तरह का काम जो वो करेंगे, नेक काम वो करेंगे, उसका फल लगेगा, उसमें वो खुदा की पहचान में बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें तब मिलती हैं अगर हम कलाम पढ़ें। तो ये पौलुस रसूल उनको बता रहे हैं फर्स्ट में। आमीन जी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र। आमीन आमीन जी। इस्लीम भाई आप 11 आयत से लेके और कितनी आयतें इसकी 29, आप 11 से शुरू करें और 5 आयतें आप भी कर लें। हाँ 5 कर लें, आज 5 कर लेते हैं ताकि फिर ना कल बाकी चैप्टर हम बात कल कर लेंगे। और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, अगर खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। आमीन। खुदा बाप का जलाल जब इंसान पे आता है तो उससे इंसान कुव्वत पाता है और कवी होता है, कुव्वत वाला कवी होता है, ताकत तो आती है और उससे इंसान सब्र और तहम्मुल का करने के काबिल होता है। आमीन। जब उसके मजबूत हो जाता है ईमान में। और बाप का शुक्र करो हर सूरत से। ये बड़ी अच्छी और ये बड़ा अच्छी आयत है, देखे लिखा है और ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। ये देखिए खुशी के साथ जब हम खुदावंद में हो जाते हैं ना, जब समझ लें कि आप खुदावंद में आ गए हैं, तो फिर आप जो आपके अंदर सब्र और तहम्मुल भर जाता है और वो खुशी के साथ फिर आप करते हैं हर एक काम जो करते हैं ना, फिर आप खुशी से करते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर समझे कि अभी तक ये कमी है अगर, तो हम अभी तक खुदावंद में आते नहीं, क्योंकि ये बड़ी ही आम बात है। ये इसमें कुछ नहीं करना चाहिए कि एक ही बंदा आज एक ही दिन में बस वो बन जाए, कामिल बन जाए। कामिल हम नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी चाहिए। सब्र को पकड़ना चाहिए, तहम्मुल को पकड़ना चाहिए, माफ़ी को पकड़ना चाहिए, प्यार को पकड़ना चाहिए। ये चीज़ें अपने अंदर लाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जाएं और खुशी के साथ जब हम ये सब काम करते हैं ना, अगर माफ़ करना है किसी को, अगर आपको पता है ना कि लोग इतना ना हमें तंग करते हैं, खुदावंद के लोगों को खास तौर पे इब्लीस तंग कर रहा होता है, तो ये लोगों में से आके ही करता है। आप खुद आके खड़ा नहीं होता, लोगों के अंदर आके आपको तंग करता है। तो क्या होता है कि हम कितना टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस टाइम पे जब आप माफ़ी देना शुरू कर देते हैं ना, लोगों को माफ़ करना, तो समझ लें आप खुदा का काम करना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त में जाके लिखा है ताकि खुशी के साथ, यानी कि एक वक्त आता है कि आप खुशी के साथ माफ़ करते जाएं, खुशी के साथ सब्र करते जाएं, खुशी के साथ सब कुछ करते जाएं, तो समझ लें कि फिर आपके अंदर खुदा की जो कुव्वत है ना, वो कवी हो गई है, ज्यादा मजबूत हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं। यानी कि अनॉइंटिंग को ले लेके ना खुदावन की आहिस्ता आहिस्ता, तो आप इस काबिल हो गए हैं कि आप कर सकते हैं। आप जी अभी पढ़े। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। और बाप का शुक्र करते रहो
जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिराज का हिस्सा पाएं। और जैसे कि खुदा बाप का शुक्र करते रहो, आमीन। इस शुक्र में हम इस लायक हो जाते हैं कि नूर कहते हैं यीशु को, और नूर में मुकद्दसों के साथ मिराज का हिस्सा पाएं। आमीन। कि हम अपने जो अपने वो है खुदावन के साथ रह के जो मिरास है जो हमें ऊपर मिलनी है, उसका हमें जो हिस्सा मिलना है उस खुदावन के नूर में रह के मिल सकता है। हाँ, और यहाँ पे भी मिलता है, आपको दुनिया में भी मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर जाके भी मिलना है हमें बहुत कुछ। लेकिन आपको पता ना कि जैसे बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है, मिरास कौन है? आपके बच्चे आपकी मिरास है। ठीक है, यानी कि खुदावन के कलाम में मिरास अगर बताई गई है तो वो बच्चों को लिखा हुआ है कि आपके आयत है। सिस्टर जी बोले जरा, आपको आती है ये आयत? क्या है कि खुदावन की मिरास, जो खुदावन का जो फल है, यानी कि बच्चों के मतलब मिरास खास तौर पे खुदावन की तरफ से मिरास है। और पेट का फल अजर है। अब ये बिल्कुल जो औलाद है वो खुदावन की तरफ से मिरास है, और पेट का फल जो है वो खुदावन की तरफ से अजर है। और भी कई चीजें होंगी जो हमें भी नहीं याद, मगर अब यही याद है, मिरास जो है वो हमें यही मिलती है कि हमें खुदा की तरफ से जो बरकतें मिलती हैं। और भी मतलब सिर्फ ये बच्चे ही नहीं है, और भी चीजें हैं जो मिलती हैं खुदा की तरफ से, और फिर आगे जाके ये और भी मिलनी है। जब आसमान के ऊपर हम जाएंगे तो बहुत सी चीजें हमें मिलेंगी। जी, उसने हमको तारीकी के कब्जा छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से, शैतान से छुटकारा दिलाकर, जब खुदा ने अपनी सलीब पे जान कुर्बान की, हम लोगों ने छुटकारा पाया शैतान से, हम लोग आजाद हो गए और हम अपने खुदा यीशु की बादशाही में दाखिल हुए ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिले। जिसमें आयत नंबर 14, जिसमें हमको मुखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है जी, जिसमें आपको मुखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है कि इस छुटकारे से और इस यीशु की कुर्बान होने के सलीब पे जान देने से हम लोग अपने गुनाहों से मुखलसी पाते हैं। उनसे माफी हमें हासिल हुई है। जो यीशु ने हमारी खातिर सलीब उठाई, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहनाया, हाथ में कील ठुकवाए, उसके वजह से हम लोग गुनाहों से हमें माफी हासिल हुई। और 15वीं आयत है, वो अनदेखे खुदा की सूरत तमाम मखलूकात से पहले मालूम है। यस, आमीन, हालेलुया, ब्यूटीफुल। ये ऐसी आयत है कि इस आयत में सिर्फ बहुत गहरी है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, जो हमेशा से हमेशा तक है। कदीमुल अयाम, खुदा उनको कदीमुल अयाम भी कहा जाता है। कदीमुल अयाम, एंशिएंट ऑफ एंशिएंट्स, अबद से अबद तक है। हाँ जी, शुरू से है। हाँ, बस 15 हो गई आयतें, 15 हो गई आपकी आयतें कल। हाँ जी, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे, आपके साथ हो। सिस्टर यास्मीन की तरफ आते हैं। सिस्टर यास्मीन, आप बताइए आज हमें क्या आप करवा रही हैं? बाइबल मुकद्दस की कौन सी आयत हमें याद करवा रही हैं? याद। हाँ जी पास्टर साहिबा, आज हमने पुराने अहदनामा की तरफ आते हैं। और पास्टर साहिबा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदावन ने, हमने सामने बटू में पढ़ा था, खुदावन ने कहा है कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमें मिरास में दूंगा। जी बिल्कुल जबरदस्त, ये भी कौमें मिरास में दूंगा। कौमें भी खुदा हमें मिरास में देता है, और खुदा कहता है तू मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमें मिरास में दूंगा। और मिरास जो होती है ना, वो क्या है, कौमें कैसे हमें मिरास में मिलती है कि हम जाके खुदावन के काम करें। जब हम खुदावन के काम करते हैं तो डिफरेंट कौमों में से खुदा जो है हमें देता है। अब जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी लोग जो है वो, उनमें कौमें नहीं है, कौमें डिफरेंट, मतलब डिफरेंट लोग खुदा हमें देता है, इसका मतलब ये है। जी जी सिस्टर जी, आप बताइए। और इसके अलावा तो नहीं कोई पता आपको मिरास का? एक और भी नहीं जी, अब यही हाँ जी पॉइंट जो हमने पढ़ा था पीछे सामने बटू में, ये मेरे ज़हन में आया। सही, वेरी नाइस। जी, अब बताइए कि हमने आज
कौन सी हाँ कलाम जी मुकद्दस? पास्टर आज हमने वर्स नंबर 8 करनी है। किसकी? पैदाइश चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 8। पैदाइश चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 8, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, इन बातों का जिनका मैं तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल पे नक्श रहें और उनको अपनी औलाद के ज़ेनशीन करना। तो जब हम अपने दिल पे नक्श करेंगे तो फिर हम अपनी औलाद को ज़ेनशीन करवा सकेंगे। तो ये जो लर्निंग का है, जो हमारा सिलसिला, इसमें हम ये काम करते हैं कि हम लोग याद करते हैं, एक वर्स ही कर लेते हैं डेली की, तो फिर ये भी काफ़ी है। जी सिस्टर जी बताइए, मैं पढ़ूं? हाँ जी आप पढ़े पास्टर साहब। हाँ, ये है पैदाइश की किताब और उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 8वीं आयत है। सिस्टर जी ये तो हम कर नहीं चुके हुए। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। अच्छा ठीक है, फिर से कर रहे थे ये, ठीक है। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन। हाँ जी आमीन आमीन। हाँ जी जेनेसिस पैदाइश बाब नंबर 2 उसकी आयत नंबर 8वीं पढ़ेंगे। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन आमीन। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन आमीन हालेलुया। हाँ जी सलीम भाई कौन क्या चैप्टर? 2 हाँ जी भाई पैदाइश का है बाब चैप्टर नंबर 2 और उसकी वर्स नंबर 8 पढ़नी है। चैप्टर नंबर 2 वर्स 8। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिससे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन आमीन। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन आमीन। जी मैं बगैर देखे करने की कोशिश करती हूँ। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान जिसको उसने बनाया था वहां रखा। और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन। मैं दुआ के मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। कहाँ पे? हाँ कहाँ पे? मैनेजर कहाँ पे? वाशिंगटन। अच्छा चलें दुआ करते हैं। चलें जी हम अभी दुआ करने लगे हैं सनी के लिए। इसकी एक जॉब के लिए जा रहा है और साथ साथ हमने सिस्टर जो है नरगिस वो अपनी भाभी के लिए भी कह रही थी और शुक्रगुजारी भी करते हैं। और किसी और ने भी कुछ कहा था। हाँ साइमा जी, सिस्टर साइमा के लिए। और ये लिखा हुआ है सिस्टर ब्रदर सन वाइफ हैव नो बेबी। अच्छा इनके लिए, इनको वैसे सिस्टर जी आप कहिएगा मेरे साथ दुआ भी करें, क्योंकि मेरे साथ दुआ करते हैं ना जब लोग, तो उसमें फिर खुदावंद की और बरकत होती है। मगर उनके लिए दुआ करें कि उनके बेबीज हो। ठीक है सलीम भाई आप करें दुआ सब चीज़ों के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग इसी से एंड भी करते हैं साथ। आपको याद रहेगा? नाम, हाँ सारे नाम कैसे याद हैं? चले मैं कर लेती हूँ फिर आपको नहीं, मैं कर लेती हूँ। मेरे प्यारे बादशाह जी, मैं आपकी पाक हजूरी में, आपके पाक चरणों में, आपकी कुदरत, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार को खुदावन लेकर आती हूँ। मेरे यशवा, मेरे पाक मसीहा, आप जलाल के बादशाह हैं। इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमें दिया, हम आपके पाक चरणों में बैठ सके, आपके चरणों को चूम सके, आपकी कुदरत, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार में, आपकी कुव्वत में भर सके। यीशु आपके कलाम को अपने अंदर ले सके। शुक्र करते हैं खुदावन खुदा, आपकी मोहब्बत का शुक्र करते हैं। आपकी मोहब्बत है खुदावन कि आप हमें यहाँ पे बैठाते हैं। अगर खुदावन यीशु राजा बहुत से जिन्होंने ये दिन भी देखना चाहा मगर नहीं देख सके, खुदावन ये आपकी मोहब्बत है खुदावन कि आपने हमें अभी इसी काबिल समझा हुआ है कि हम आपकी
प्रस्तिश कर सके, आपकी सिताइश कर सके, आपका शुक्र कर सके, आपकी जिंदगियों में ले सके। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद आप बादशाहों के बादशाह हैं, आप खुदावंदों के खुदा हैं, आप आसमान और ज़मीन के खालिक हैं, आप मालिक हैं, आप पाक हैं, आप जलाली हैं मेरे बादशाह यीशु राजा जी। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदा। मैं अपनी सारी टीम को खुदावन यीशु राजा जी, जितने हमारे पास स्काइप के ऊपर हैं खुदावन, सबको आपकी पाक हुजूरी में लाती हूँ, इनके घरों को, घरानों को, सिस्टर यास्मीन को खास तौर पे, जबकि वो आपकी खिदमत करती हैं मेरे बादशाह यीशु राजा जी। और खुदावन उनके हस्बैंड को, उनकी बेटी को इतनी ज़्यादा बरकत दीजिए, इनके घर के ऊपर अपने पैरे लगा दीजिए, ताकि खुदावन खुदा प्लीज़ का कोई भी नापाक हाथ खुदावन इनको छू ना सके खुदावन। इसी तरह से सिस्टर खुदावन यीशु राजा जी सलीम भाई को खुदावन, जो कि आपकी खिदमत में, आपकी वर्शिप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं मेरे पाक खुदावन खुदा, और ईमान से खुदावन मांगती हूँ कि इनको और भी अपनी खिदमत में बढ़ाएं खुदावन। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कलाम की खिदमत इनको दें खुदावन, जिंदगियों को बचाने की खिदमत दें खुदावन यीशु राजा। मैं मिन्नत करती हूँ आपसे, अपने बेटे को खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर मेरे पाक खुदा। आप सबको इस्तेमाल करना जानते हैं, और मेरे बादशाह मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि इनके घर को, इनके घराने को, इनकी सारी ज़रूरतों को आप जानते हैं। आप आसमान खोल दीजिए अपने बेटे के ऊपर खुदावन, जल्द अज जल्द खुदावन इनकी ज़िंदगी में खुदावन खूबसूरतियाँ लेकर आइए, जो कि खुदावन यीशु जी आपने रखी हैं खुदावन खुदा। ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम जो देखा है उन्होंने, वो आपकी मर्जी से देखा है, क्योंकि खुदावन की तरफ से हम सबको कहीं ना कहीं मुश्किलात होती हैं, मगर बादशाह हमें रिस्टोर भी करता है, बहाल करता है अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत, अपने कमाल में हमें छुपाता है। तो खुदावंद अपने बेटे को बड़ी बरकत दे। मेरी सबसे बड़ी दुआ ये है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए अपनी ऐसी खोई हुई बेड़ें जो खुदावंद आपसे दूर जा चुकी हैं, उनको ये आपके नज़दीक ला सकें। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ, खुदावंद मैं आपके नाम की तारीफ करती हूँ। साइमा को खुदावंद आपके लहू में छुपाती हूँ, उसको सर से लेके पाँव तक आपका पाक लहू लगाती हूँ खुदावंद, उसकी आंखों पे, होंठों पे, ज़बान पे, सोचों पे, दिल पे यीशु का लहू मांगती हूँ खुदावंद। उसकी ज़िंदगी को भी आपको देती है, और बुखार की सारी इब्लीस को नापाक कुव्वतें यीशु के नाम से सारे जिस्म से चली जाएं। खुदावंद अपनी बेटी को की अक्ल और दनाई और हिकमत बनिए खुदावंद यीशु राजा, और खुदावंद इसकी ज़िंदगी के सारे फैसले यीशु जी मैं आपको देती हूँ। आप अपनी बेटी के सारे फैसले कीजिए, ना कि वो खुद करे खुदावंद। आपका लहू खुदावंद उसके सारे फैसले करे, और उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाते जाएं खुदावंद, अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपने प्यार में खुदावंद। और जितने हमारे मेंबर्स हैं, फलकशेर फैमिली खुदावंद, जितने और भी हैं खुदावंद, जो कि मुझे इस वक्त याद नहीं, आपको याद है खुदावंद, एक एक फैमिली के मेंबर को खुदावंद आपके लहू में छुपाती हूँ, और आपका मेहरबान हाथ सबके ऊपर मांगती हूँ खुदावंद। मैं फेसबुक के जितने लोग हैं उन सबको आपके लहू के अंदर छुपा देती हूँ खुदावंद, उनके घरों को, घरानों को, सिस्टर सना को खुदावंद, जबकि उनके पेपर्स हैं खुदावंद, पेपर्स की तैयारी में यीशु मसीह का पाक हाथ चाहती हूँ खुदावंद। जितने मेरे बादशाह उनके घर के घराने के लोग हैं खुदावंद यीशु राजा, उनके नेफ्यूज़ हैं, बेटे, छोटे बच्चे हैं खुदावंद, सब बड़े से लेकर बड़े छोटों तक, इनकी सारी फैमिली यीशु के लहू के अंदर उनको डुबो देते हैं, ताकि इब्लीस की सारी नापाक कुव्वतें, खासतौर पर मौत के नापाक हाथ इनके सारी फैमिली से उठा लिए जाएं, और आपका पाक लहू खुदावंद इस फैमिली को बड़ी नजात दे, आपकी बेटी के वसीले से, जो कि खुदावंद उनके लिए दुआएं करती है खुदावंद। मैं सनी को खुदावंद यीशु राजा जी आपकी हुजूरी में लाती हूँ खुदावंद, जिसने दरख्वास्त की है आपके सामने अपने इंटरव्यू के लिए खुदावंद खुदा, मैं सर से लेकर पाँव तक आपके पाक लहू की कुदरत में इसको छुपाकर इब्लीस के जितने भी नापाक हाथ इसकी जिंदगी में काम करते हैं उनको मैं यीशु के लहू से धोती हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए इसकी सारी जिस्म, जान और रूह से निकलने और दूर आने का हुक्म देती हूँ खुदावंद। जिसने इंटरव्यू लेना उसको भी, और खुदावंद सनी को भी खुदावंद आपके पाक लहू की में छुपाती हूँ मेरे बादशाह, ताकि खुदावंद खुदा जब ये इंटरव्यू का टाइम हो तो आपका पाक रूह वहाँ हो, आपका पाक रूह खुदावंद काम करे, आपका जलाल काम करे, आपकी मोहब्बत काम करे, आपकी कुदरत काम करे खुदावंद। अपने बच्चों को, जो मेरे बेटे हैं खुदावंद, जो तूने मुझे खुद दिए थे खुदावंद यीशु राजा जी, जो आपने मुझे कहा था कि बेटे मांग, और खुदावंद आपने खुद मुझे बेटे दिए, और मेरे बादशाह इनकी जिंदगियां मैं आपको देती हूँ खुदावंद। इनकी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर कीजिए, अपनी कुदरत कमाल को, अपने प्यार को जाहिर कीजिए, और इनको बढ़ाते जाइए अपने में खुदावंद। रोज पर रोज ये अपनी इंसानियत को नया करते जाए, और आपके कदमों में खुदावंद खुदा जगह ले मेरे बादशाह, और आपका यीशु नाम और ज्यादा इनको पाक करे और साफ करे। इनके लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, आपने मुझे अच्छे बेटे दिए जो कि खुदावंद आपके खौफ में रहते हैं मेरे खुदावंद, मगर असल जिंदगी खुदावंद इनकी आपको पता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है खुदावंद। आपका पाक लहू इनकी
जिंदगियों की खोज करे, जैसे दाऊद बादशाह कहते थे कि मेरी खोज कर खुदावन, आ रोज मुझे जांच और मुझे आजमा खुदावन, मेरे बच्चों को रोज जांच और रोज आजमा खुदावन, इनको मुझे भी खुदावन रोज जांच, मुझे रोज आजमा खुदावन, ताकि मैं आपके लायक हम हो सके खुदावन, कभी भी खुदावन खुदा पीछे ना रह सके। सिस्टर नरगिस की खुदावन जो वो है प्यारे खुदावन की एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिनके लिए भी खुदावन आप उनको जानते हैं, उस कपल को खुदावन आपके लहू के अंदर छुपा देती हूँ, जिनकी शादी को 3 इयर्स हुए हैं खुदावन यीशु मसीह, अभी तक मिरास आपकी नहीं मिली खुदावन, उनको सर से लेके पांव तक आपके पाक लहू के अंदर छुपा कर, अब इसके जितने नापाक हाथ उन जिंदगियों में काम करते हैं उनको हम यीशु के खून से धोते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में से भी इब्लीस को निकलने दूर आने का हुक्म देते हैं खुदावन। सिस्टर की बेटी के लिए बहुत शुक्रगुजारी करते हैं, उनका टेस्ट क्लियर यीशु के नाम से आया खुदावन, शुक्र करते हैं। इनकी भाभी के लिए भी मिन्नत है कि खुदावन उनको भी मुकम्मल शफा दीजिए, जहां पर भी वो हैं आपका पाक लहू उनके साथ रहे खुदावन। जितने और भी हमारे ग्रुप के लोग हैं जिनको हमारी दुआओं की जरूरत है, सबको अपना लहू दे दीजिए और अपने लहू की कुदरत में सबको छुपा दीजिए, और आपका पाक लहू इन सबको पाक करे, इनको साफ करे, इनको धोए और इनको मजबूत करे खुदावन। खुदा सलीम के लिए, जुनैरा के लिए खास दुआ करते हैं खुदावन, इन सबको अपने जलाल कुदरत प्यार में छुपाए। फलक के सारे बच्चे खुदावन यीशु की कुदरत में छुपे, वसीम गल को आपके लहू में, रूबी को आपके लहू के अंदर छुपाते, इसके मैरिड बच्चों को, सबको, उनके बच्चों को भी खुदावंद इस घराने को बड़ी बरकत दे, और आपका पाक लहू इन सब के साथ हो खुदावंद, आपका मेहरबान हाथ इनके साथ हो, आपकी कुदरत इनके साथ हो, आपका जलाल इनके साथ हो खुदावंद, हम सब के साथ आपका जलाल हो खुदावंद, आपकी ग्लोरी हमें चाहिए, आपकी पावर हमें चाहिए, आपकी प्रेजेंस हमें चाहिए खुदावंद। हर वक्त हम आपकी प्रेजेंस के अंदर डूबे रहें, आपकी ग्लोरी के अंदर डूबे रहें खुदावंद, आपकी फ्रीडम के अंदर छुपे रहे खुदावन यीशु राजा। खुदावन हमारी जिंदगियों में एक वक्त में भी खुदावन कभी हम आपसे जुदा ना हो खुदावन, हमेशा हम आपकी ग्लोरी को अपने अंदर लेके डालते रहें, आपके अनॉइंटिंग को, आपकी फायर को खुदावन आपके अंदर, अपने अंदर डालते रहें, ताकि आपकी फायर खुदावन हमें इस कदर आपकी पाकीज़गी और आपके कमाल में बढ़ा दे कि खुदावन यीशु राजा प्लीज जब हम पाँव रखें तो प्लीज भाग जाए, ताकि इसको पता हो ये खुदावन के लोग आए हैं। खुदावन यीशु जी ऐसा ही हो हमारे साथ भी, हमारे बच्चों के साथ भी बड़ी बरकत दे, सना को बड़ी बरकत दे खुदावन। ये बेटी जैसे जैसे जिस्म और गोश्त में बढ़ती है आपके इरफान में बढ़े, और खुदावन आप जल्द अज जल्द खुदावन यीशु मसीह अपनी बेटी के लिए अपने आसमान के पाक दरवाजे खोलें, जैसे कि उसने रोज खुदावन हमारे साथ खिदमत में अपने हाथ बटाती है। मेरे खुदावन खुदा आप इसकी जिंदगी का सारा जिम्मा ले लें, पूरी जिंदगी का खुदावन यीशु राजा, पूरी जिंदगी में खुदावन जहाँ तक इसकी शादी है खुदावन, आप अब भी से उस बच्चे को जो भी आपने रखा है खुदावन वो आपको पता है, हमें नहीं पता, अब भी से आपको पता है। हम उसको लहू के अंदर डुबोते हैं खुदावन, ताकि लहू के अंदर वो परवरिश पाए यीशु मसीह के नाम से, और आपका जलाल खुदावन हमें सबको देखने को मिले, और खुदावन आपकी कुदरत, आपका कमाल अपने बेटों को, और जितने हमारे फलक शेर के बच्चे हैं जिनके अभी तक शादियां नहीं हुई, उन सबको जिनको शादियों की ज़रूरत है खुदावन यीशु मसीह, और उनके सारे जो स्पॉसेस जहाँ जहाँ हैं, हम उनको आपके लहू के अंदर छुपाते हैं, और अब्लीस की जो भी नापाक कुव्वतें उनके जिंदगियों में काम करती हैं उनको यीशु के खून से जुदा करते हैं। और खुदावन ताकि प्यारे यीशु राजा जब इनके स्पाउसेस मिलते हैं खुदावन, तो वो फिर आपका जलाल जाहिर हो, इन जिंदगियों में आपका जलाल जाहिर हो खुदावन, इनकी जिंदगियों में आपका जलाल जाहिर हो, जलाल से भरी हुई, आपके कामों से भरी हुई जिंदगियां खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आपका लहू खुदावन इनकी जिंदगियों में मांगती हूँ खुदावन, हमारे बच्चों में भी और इनके स्पाउसेस में भी आपका काम अभी से खुदावन होना शुरू हो। मैं आपका शुक्र करती हूँ मालिक, आपके नाम की तारीफ करती हूँ यीशु राजा, और खुदावन ये सब कुछ आपके मीठे कदूस पाक नाम से मांगते पा लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। जी भाई नदीम आप दुआ कीजिए, और उसके बाद फिर ये जो है हम दुआ करते हैं, और बरकत के कलमात से फिर सबसे पहला दफा 4 बात उसकी 10 बात से इसराइल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तो मेरी खतों को बढ़ा, और तेरा दाना हाथ पर हो, तो मुझे बदी से बचा दे, मेरे काम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना कर और घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम वे टू सल्वेशन जीसस, माय मिनिस्ट्री, जितने भी फेसबुक पर हमारे साथ व्यूअर्स हैं,
उन पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मानते हैं कि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके इन खूबसूरत वादों के लिए जो कबूल कर रहे हैं। थैंक यू तो मेहरबानी आपकी सिखाई तो अदा करेंगे। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर हो नीचे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज में माफ करें, और हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। आमीन आमीन। अब से लेकर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत, मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे जो अभी तक खुदा यीशु मसीह के खून से नहीं खरीदे गए। खुदा यीशु मसीह का फजल वे टू सल्वेशन ग्रुप के साथ, जीसस इस्माइल मिनिस्ट्रीज के साथ, फेसबुक फैमिली के साथ, और खुदा यीशु मसीह का फजल कंट्रीज़ के साथ, सारे कंट्रीज़ के साथ। खुदा जहाँ आपका कहर दौड़ रहा है, आपकी बेदारी यीशु के नाम से चाहते हैं। और खुदा यीशु राजा सारे मुल्कों की बेदारी यीशु आपके पाक खून की कुदरत से चाहते हैं। और खुदा आपका पाक फजल यीशु राजा जी आपके पाक लहू की कुदरत से चाहते हैं। और खुदा आपका पाक फजल सबके ऊपर बढ़े मेरे बादशाह। और आपका पाक फजल खुदा यीशु राजा जी हम जितने गरीब हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कोरोना के मरीज़ हैं, खुदा उन सबको यीशु आपके फजल के अंदर देते हैं। और खुदावंद आपका पाक फजल हम कैदियों के लिए चाहते हैं, और जो ख़ास तौर पे यीशु मसीह के लिए कैद है उनके लिए। और पाक फजल खुदावंद हम यरूशलेम की सलामती के लिए और उसके अमन के लिए चाहते हैं। पाक फजल हम जितने बाशिंदे हैं इसराइल के, उनको बरकत देते हैं ताकि हमें भी बरकत मिले। और खुदा यीशु राजा जी आपका पाक फजल हम सबको खुदा आप हम सबको अपने में छुपा ले। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आप पर सलामती लाए। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। कल खुदावंद ने चाहा तो बिलीव टीवी के ऊपर 8 बजे होंगे और यीशु मसीह के नाम को जला देंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।